ये हमारा दूसरा जो है वो कैचमेंट मॉडल है, जिसको हम क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास रूफ टॉप के कंपैरिजन में ज़्यादा क्वांटिटी में पानी होता है। जैसे हमारे ऑफिस की प्रेमिसेस हैं, वहाँ पे जो बारिश होती है, सारे ऑफिस का पानी वो ज़्यादा क्वांटिटी में रन ऑफ अवेलेबल होता है। हम ग्रीन बेल्ट्स के अंदर है, पार्क्स के अंदर है, हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, कमर्शियल एरियाज़ हैं, ये वो सारी जगह हैं जहाँ पे ज़्यादा पानी हमारे पास नॉर्मली अवेलेबल होता है। रूफ टॉप के केस में क्योंकि रूफ टॉप का एरिया कम होता है तो हमारे पास रन ऑफ भी कम होता है या रेन वाटर का पोटेंशियल कम होता है, तो वहाँ पे हमने प्रीवियस मॉडल देखा। यहाँ पे क्योंकि पानी ज़्यादा होता है और रूफ टॉप वाले केस में तो डायरेक्टली हमने रूफ टॉप से जो पानी जनरेट हुआ उसको ट्रैप चैनलाइज करके तो डायरेक्ट फिल्ट्रेशन से गुजार के तो आगे रिचार्ज कर रहे हैं। उसका सरफेस के साथ, सॉइल के साथ, ज़मीन के साथ कांटेक्ट नहीं हुआ, तो इसलिए जो थोड़े बहुत रूफ टॉप के ऊपर सेडिमेंट्स हैं वही उसके अंदर शामिल है। लेकिन जब बारिश ओपन प्रेमिसेस में होती है तो वहाँ से जो रन ऑफ जनरेट होता है तो पूरे ऑफिस का या उस एनवायरनमेंट का, चाहे वो पार्क है या जो भी जगह है, तो वहाँ पे जो मौजूद सेडिमेंट्स होते हैं, जो उसके अंदर पत्ते हैं दरख्तों के या कागज़ हैं या दीगर मटेरियल है, वो भी उसके साथ फ्लोटिंग मटेरियल वो भी आ रहा होता है। तो उसके लिए फिर डिफरेंट मॉडल की रिक्वायरमेंट है, जिसमें हम क्या करते हैं कि इतने ज़्यादा बल्क वाटर में जो बल्क क्वांटिटी ऑफ वाटर जो अवेलेबल होता है रन ऑफ, उसको रिचार्ज में लाने के लिए ये डेडिकेटेड मॉडल है, जिसके अंदर होता क्या है कि जैसे मैंने बताया कि जब बारिश होती है तो रन ऑफ जनरेट होता है। रन ऑफ जब जनरेट होता है तो उसके अंदर फ्लोटिंग मटेरियल, सेडिमेंट, सारी चीज़ें आती हैं, तो उसको एक प्राइमरी फ़िल्टर से जो ज़्यादा कंप्रिहेंसिव फ़िल्टर होता है उससे हम गुजारते हैं, जो कि उस पर बेस कर रहा होता है। ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस फ़िल्टर के अंदर 3 फुट टॉप वाली जो है वो एक हम बेसिकली डिफरेंट डायमेंशन का जो है वो एक गड्ढा खोदते हैं, जिसको हम पिट कहते हैं, रिचार्ज पिट। ये हमारा प्राइमरी फ़िल्टर होता है। इसमें हम करते क्या हैं या इसकी ज़रूरत क्या है? एक तो ये ज़रूरत है कि हमने प्राइमरी फ़िल्ट्रेशन प्रोवाइड करनी है। तो प्राइमरी फ़िल्ट्रेशन प्रोवाइड करने के लिए बजाय इसके कि सरफेस के ऊपर करें, तो नेचुरली क्योंकि वो टोपोग्राफी की वजह से वो सारा जो है वो बाय ग्रेविटी पानी आ रहा होता है, तो एक हम खड्डा खोद के तो वो फ़िल्टर, क्योंकि पानी ने जाना भी बोर के ज़रिए ज़ेरे ज़मीन होना होता है, तो इसलिए हम वो सर्टन साइज़ का एक पिट बनाते हैं, गड्ढा खोदते हैं। जैसे यहाँ पे इस केस के अंदर जो है वो हमारी पिट का साइज़ जो है वो 12 बाई 8 बाई 7 फुट है। तो ये बेसिकली 7 फुट डीप है, 8 फुट इसकी विड्थ है और 12 फीट इसकी लेंथ है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास क्वांटिटी ऑफ वाटर वहाँ पे उस साइट के ऊपर कितना अवेलेबल है, उसकी बेस पे हम ये डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब बेस से बॉटम से अगर मैं शुरू करूँ तो पहले हम इसके अंदर लूज़ बोल्डर्स जो हैं वो बड़े साइज़ के जो पत्थर होते हैं वो डालते हैं। उसके बाद हम जो है वो छोटे साइज़ की बजरी डालते हैं और टॉप सॉइल जो होती है वो हमारी बेसिकली रिप्लेस होके तो सैंड पे मुश्तमिल होती है। ये जो जब बारिश होती है तो इस सैंड में से पानी गुजरता हुआ नेचुरली प्योरीफाई होता है, क्योंकि सैंड एक बेस्ट नेचुरल फ़िल्टर है। उसके बाद ये क्रश से होता हुआ जब यहाँ पे पहुँचता है तो ये सेडिमेंट फ्री हो चुका होता है। यहाँ पे पानी जो है ये एक हमने छोटी सी हौज़ी बनाई है, चैम्बर टाइप। यहाँ से इसको चैनलाइज करते हुए हम एक बोर ड्रिल करते हैं और उस बोर के साथ इस पानी को थ्रू पाइप लिंक कर देते हैं। ये जो बोर है इसकी, और बोर में से पानी होता हुआ फिर सब सरफेस जो है वो चला जाता है। तो ये प्राइमरी फ़िल्टर से गुज़रने के बाद बोर में आता है, तो ये कंपैरेटिवली क्लीन पानी होता है जो सेडिमेंट फ्री होता है, जिसमें कोई फ़िज़िकल इम्प्योरिटीज़, फ्लोटिंग मटेरियल वगैरह नहीं होता। और फिर हम एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं ये बिफ़ोर के ये पानी वाटर टेबल का हिस्सा बने, वो नेचुरली उस सेकंड फ़िल्टर से गुज़र के जो एक नेचुरल कुदरत का एक जो तरीक़ाकार है कि पानी इनफिल्ट्रेट होता है और डिफरेंट जो सब सरफेस लेयर्स होती हैं उनमें से गुज़रता हुआ प्योरीफाई होता हुआ हमारे वाटर टेबल तक पहुंचकर ग्राउंड वाटर का हिस्सा बनता है। तो ये उसी तरीके से हम वाटर टेबल से ऊपर इसको छोड़ते हैं और ये नेचुरली फ़िल्टर्ड हो के इसकी जो डेप्थ
डेप्थ है बोर की ये डिपेंड करती है, साइट टू साइट वेरी करती है, और वहाँ पे जो सब सरफेस में लिथालॉजिकल वेरिएशंस हैं कि ज़मीन की साख्त किस तरह से है, वहाँ पे शेल है, क्ले है, ग्रेवल्स हैं, बोल्डर्स हैं, सैंड की लेयर्स हैं, ये उसका पहले हम एक हाइड्रोजियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जिसको हम रेजिस्टिविटी सर्वे कहते हैं टेक्निक, उसके ज़रिए हम पहले ये सर्वे करके इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि अप्रॉक्सीमेट हमारी डेप्थ बोर की क्या होगी। फिर ड्यूरिंग ड्रिलिंग हम जो स्टेटा आ रहा है उसको एनालाइज करके डेप्थ डिसाइड करते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पे वाटर टेबल कितने फुट पे है। तो अकॉर्डिंगली हम बोर का जो डेप्थ भी है और जो साइज़ है वो डिसाइड होता है बेस्ड ऑन अवेलेबल क्वांटम ऑफ वाटर कि हमारे पास पानी कितना है। पिट का साइज़ और बोर का डाया जो है ये उस पर डिपेंड कर रहा होता है, और जो इसकी डेप्थ है वो भी स्टेटा के साथ लिंक होती है कि सब सरफेस लिथोलॉजी किस तरह से है, प्लस ये हमारा पानी कितना है। और इसकी डेप्थ वाटर टेबल से भी लिंक्ड होती है कि हमने वाटर टेबल से ऊपर इसको 10 फुट छोड़ना है, 20 फुट छोड़ना है, वो अगेन वहाँ पे सब सरफेस में लिथोलॉजी किस तरह है उस तरह से होता है। तो ये इसका सारा प्रोसेस है। इसके ज़रिए जब ये सेकेंडरी फिल्ट्रेशन से भी गुजर जाता है और ग्राउंड वाटर एक्वीफर का हिस्सा बन जाता है नेचुरली ओवर सम टाइम, जिसमें डेज़ भी हो सकते हैं, मंथ्स भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कितना आपके पास वाटर टेबल से ऊपर कुशन है जिसमें से नेचुरल फ़िल्टर होना है, और वो फ़िल्टर है किस तरह का, वो नेचुरल स्टेटा है किस तरह का। अब इसके अंदर कुछ लोगों के खदशात ये भी होते हैं कि जी ये इसके अंदर जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसके अंदर कोई केमिकल कंटेमिनेशंस होती हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज का है, ग्राउंड वाटर स्टोरेज को बढ़ाने का है, तो ऐसे ना हो कि हम साथ में ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर रहे हो। हमारे सरफेस वाटर सोर्सेज मोस्टली हमारी नायली की वजह से सॉलिड वेस्ट और बाकी वेस्ट वाटर उसकी वजह से हम पोल्यूट कर रहे हैं, तो ऐसे ना हो कि हम ग्राउंड वाटर एक्वीफर को भी पोल्यूट कर दें। तो इन सारी चीज़ों को, खदशात को मद्देनज़र रखते हुए हमने मॉडल ये इस तरह का डिज़ाइन किया है कि ये उन सारी चीज़ों को एड्रेस करता है, और इस प्राइमरी और फिर ये सेकेंडरी जो नेचुरल फ़िल्टर है इसमें से गुजरने के बाद ये बिल्कुल प्योरीफाई होकर वाटर टेबल का हिस्सा बनता है। और इस चीज़ को इंश्योर फर्दर करने के लिए हम पहले जो रन ऑफ जनरेटेड वाटर यहाँ पे आता है उसका सैंपल लेते हैं, फिर यहाँ से जो बोर में जा रहा होता है उसको लेते हैं, फिर हमने यहाँ पे साथ में जो ग्राउंड वाटर का हिस्सा जब ये बन जाता है तो साथ में हमारा पीज़ोमीटर है, ऑब्जर्वेशन वेल है, मॉनिटरिंग वेल, तो उधर से हम सैंपल लेके उसको देखते हैं कि ग्राउंड वाटर एक्वीफर के ऊपर कोई इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो नहीं आए, इसकी कोई क्वालिटी किस तरह की है, क्वालिटी डिग्रेड तो नहीं हुई। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको हम इंश्योर करते हैं। इसमें मैं अभी आपको ये चीज़ बता दें। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर खुदा न खास्ता चंद माइक्रोब्स अगर इसके साथ चले भी जाते हैं तो ये वाला जो सेकेंडरी फिल्ट्रेशन है ये बेसिकली एक नेचुरल कुदरत ने निज़ाम रखा हुआ है सब सरफेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, और इसको हम कहते हैं कि सॉइल एक्वीफर ट्रीटमेंट प्रोसेस, जो कुदरत ने खुद रखा हुआ है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जो चीज़ों को डीकम्पोज करते हैं, जो चीज़ों को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये क्योंकि यहाँ पे एनारोबिक कंडीशंस होती हैं तो वो बैक्टीरियाज जो हैं वो वहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो है ना ये बिल्कुल सेफ मेथड है और बहुत एफिशिएंट मॉडल है। इसकी अगर हम फिज़िकल डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे लेना चाहें तो इसमें जी, तो अगर हम इसकी फ़िज़िकल डिमॉन्स्ट्रेशन लेना चाहें तो ये हमारे ऑफिस का जितना ये इसकी प्रेमिसेस से ये ड्राइववे से पानी जनरेट होता है तो वो सारा ये डिप्रेशन पॉइंट होने की वजह से यहाँ पे इकट्ठा होता है, और थोड़ी सी हमने इसकी चैनलाइजेशन भी कर दी है और यहाँ पे आके पानी इकट्ठा हो जाता है, थोड़ी देर के लिए पाउंड भी होता है। और ये क्योंकि टॉप सॉइल ये प्राइमरी फ़िल्टर है, यहाँ से ये पानी फ़िल्टर हो के प्राइमरी फ़िल्टर से गुजरता हुआ रिचार्ज वेल में जाएगा। अब ये ऊपर सैंड है, यहाँ से ये गुजरेगा पहले, उसके बाद ग्रेवल्स हैं, फिर बोल्डर्स हैं, और बॉटम के ऊपर हमने पाइप लगाया हुआ है जिसके थ्रू ये कलेक्ट हो के तो हमारे इस रिचार्ज वेल के अंदर जो है वो आएगा इसके अंदर, और यहाँ से फिर ये सब सरफेस जो है वो कंजर्व हो जाएगा। ये जो चैम्बर आप बेसिकली देख रहे हैं इसका पर्पज़ ये है कि यहाँ पे हमने नीचे फ्लो मीटर लगाया हुआ है। फ्लो मीटर का ये वाला पर्पज़ है कि हम ये मेजर कर सकें कि कितना पानी हमारा रिचार्ज वेल में जा रहा है, ताकि हम उसके इम्पैक्ट को इवेलुएट कर
सकें कि मानसून पीरियड में या ओवर द ईयर टोटल कितनी बारिश हुई, कितना यहाँ पे रन ऑफ जनरेट हुआ और उससे कितना पानी एक्चुअली मैयड जो फ्लो है वो रिचार्ज वाटर है वो इस बोर के थ्रू कितना रिचार्ज हुआ है। और साथ क्योंकि हमने पीज़ोमीटर भी लगाया हुआ है तो उसमें हम ये मैयर करते हैं, मॉनिटर करते हैं। हमने इंस्ट्रूमेंट्स उधर भी लगाए हुए हैं, CTD डाइवर जो ऑटोमेटिकली डाटा रिकॉर्ड करते हैं और हमें बताते हैं कि वाटर टेबल कितना राइज हुआ है या डिप्लीट हुआ है, फ्लक्चुएशंस उसमें क्या है और उसकी इवन क्वालिटी भी इसी जो है वो भी उसके साथ आ रही होती है। तो यहाँ पे अभी हमने थोड़ी सी इसमें एक और जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर लगा दिया है जो कि यहाँ पे आ गया और इसके थ्रू अब जो है ना इलेक्ट्रॉनिकली डाटा मॉनिटर हो रहा है। वो जब भी रेनफॉल इवेंट होता है, रिचार्ज होता है और इसको आगे फिर हम वायरलेस कम्युनिकेशन पे लेके जा रहे हैं ताकि हमारे पास सारा डिजिटली एक डैशबोर्ड बना रहे हैं जहाँ पे हमारे जब भी रेनफॉल इवेंट हो तो हमें मैनुअली मैयर ना करना पड़े। और हम क्योंकि रिसर्च डिपार्टमेंट हैं तो हमारा ये काम है कि हम जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए एविडेंस रिक्वायर्ड होता है, साइंटिफिक एविडेंस, तो वो हम डाटा जनरेट करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि ये पीज़ोमीटर के थ्रू हम कैसे ग्राउंड वाटर पे इसका इम्पैक्ट देखते हैं।